अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपके साथ दाल माश की ऐसी एक रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान है। जो मेरी बहनें, जो मेरी बेटियां ये रेसिपी बनाएंगी तो इंशाल्लाह किचन की किंग बन जाएंगी। और इसके साथ जो लोग कमर्शियल तौर पर ये बनाना चाहते हैं तो ये होटलों पे बनाने वाली ढाबा स्टाइल की भी ये रेसिपी है। ये बहुत ही शानदार होने वाली है। इसको बनाएं, इसको बनाकर आजमाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा और इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो बहुत मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो ये जो रेसिपी है इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है। जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह आप बंदा को दुआओं में याद रखेंगे। तो जी शुरू करते हैं। यहाँ पर ली है हमने आधा किलो दाल माश और इसको हमने पहले भिगो के और उबाल के रख लिया है ताकि रेसिपी बनाने में आसानी हो। तो इसको आपने 80% तक गलाना है। इसके बाद हमने ये ली है कसूरी मेथी 2 चम्मच हैं, ये ज़ीरा 1 चम्मच है, ये गरम मसाला आधा चम्मच और अजवाइन का आधा चम्मच है। तो 2 टमाटर हमने ले लिए हैं और 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 2 अदद प्याज हमने ले लिए हैं, बारीक बारीक इनको काट लिया है हमने। और इसके अलावा 1 कप दूध का है और 4-5 ये बड़ी मिर्चें हैं, धनिया है, छोटी मिर्चें हैं सब्ज़ कटी हुई और एक हमारे पास प्याली दही की है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके तो अपनी ये दाल माश की रेसिपी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे। कढ़ाई के ऊपर हमने ये घी को रख दिया है और ये घी गर्म हो चुका है। अब इस गर्म घी में हम प्याज को डालकर हल्का लाइट ब्राउन करेंगे और लाइट ब्राउन करने के बाद हम इसमें दूसरे मसाला जात शामिल करेंगे। ये देखें जी, अब ये बड़े प्यार से स्मूथ से हाथों से हमने इसको हिलाना है। जैसे ही हमारा ये प्याज जो है ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे दूसरे मसाला जात, यानी कि इसमें लहसुन, अदरक और ये जो मसाला जात आप देख रहे हैं ये सब इसमें शामिल करेंगे। ये कटे हुए हैं। ये देखें जी हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम और लहसुन और अदरक का ये 3 चम्मच जो पेस्ट हमने बना के रखा वो डालेंगे। 30 से 35 सेकंड तक इसको भूनेंगे ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसमें भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे। तो जैसे ही ये हम भूनेंगे तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना भुने हुए, ये देखिए अच्छी तरह इसको भून लेना है। बिल्कुल इसका कच्चापन जो है हमने ख़त्म कर देना है ताकि जब हम इसको इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हमने जब देखा कि 30 से 35 सेकंड हमने भून लिया, यहाँ पर हम वो दूध जो हमारे पास है 1 कप पड़ा हुआ, वो दूध का 1 कप हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि जो हमारा प्याज है वो काला ना हो। तो ये हमने दूध डाल दिया और दूध को थोड़ी देर के बाद डालने के हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, जो कि हम 2 टेबलस्पून के करीब डाल देंगे इसमें, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी डालनी है। इसके बाद आधा चम्मच हल्दी का डालेंगे। हल्दी के बाद हम जो नमक है, वैसे तो हस्बे ज़रूरत है लेकिन यहाँ पर हम तकरीबन पौना चम्मच जो नमक का है वो डाल देंगे। तो चेक करने के बाद नमक जो है वो और भी डाला जा सकता है। तो ये देखें जी हमारा बहुत प्यारा सा मसाला भुन रहा है। नमक और मिर्चें जो घी में हैं वो उनकी भुनाई सही तरीके से हो रही है। यहाँ पर अब हम 2 अदद टमाटर जो हमारे पास कटे हुए थे वो हमने डाल देने हैं और टमाटर डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है। जब तो टमाटर हमारे ये देखें मेल्ट हो चुके हैं। टमाटर मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास 1 प्याली दही की है। तो ये जी बिस्मिल्लाह, हमने माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत और प्यारी सी जो रंगत नज़र आ रही है। ये देखें जी दूधिया सी रंगत हो गई है हमारे मसाले की, ग्रेवी की। ये देखें जी अब ये जो हमारा दही है वो बिल्कुल
इसमें मिक्स हो चुका है। यहाँ पर हम कसूरी मेथी की 2 चमचियाँ जो है वो इसमें शामिल करके इसको 5 से 10 सेकंड तक भूनेंगे। और इसके बाद हम इसमें हमारे पास जो हमने आपको दिखाई थी अजवाइन, तो हम इसमें अब डालेंगे ज़ीरा और अजवाइन। तो सबसे पहले हम ये ज़ीरा है हमारे पास 1 चम्मच, वो हमने डाल दिया इसमें। ये देखें जी, ज़ीरा डालकर भी हम इसको तकरीबन 10 सेकंड तक भूनेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो ये बारी बारी चीज़ें डालनी हैं और बारी बारी ही इनको हमने भूनते जाना है, एक ही दफ़ा सब चीज़ें हमने डालनी नहीं है। इस तरह ग्रेवी इतनी अच्छी नहीं बनती और मसाले का टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता। ये लीजिए, अब इस मौके पे अब हमने अजवाइन की आधी चम्मच जो बची हमारे पास थी उसको भी शामिल मसाला कर दिया है। तो इसके बाद ये देखें कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत सी हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो रही है। तो जैसे ही ये इस लेवल पे आएगी तो हम दाल माश इसमें शामिल कर देंगे, जिसको कि हमने 80% तक 80% तक गला लिया है, उबाल लिया है थोड़ी देर, आधा घंटा भिगोने के बाद। तो ये उबली हुई दाल जो कि अब देखें, ये दाल को हमने डालकर अच्छी तरह उस ग्रेवी में मिक्स करना है, अच्छी तरह हिलाना है यहाँ पर हमने। और इसको जो, ताकि इसका जो मिर्च और मसाला है वो कच्चा ना रह जाए। ये देखें, अब हमारी दाल माश जो है वो अपना घी को छोड़ रही है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी दाल माश भुन कर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हम 1 कप पानी का इसमें डालेंगे, ताकि जो दाल का खड़ापन है वो ख़त्म हो जाए और दाल सॉफ्ट और नरम होकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालकर इसमें, तो पानी हमने लगा दिया है। यहाँ पर इसको हम 10 मिनट के लिए दम देंगे। और दम देने के बाद ये देखें, अब हमारी दाल जो है ये दम के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर अब हम हरी मिर्चें भी रखेंगे इसके ऊपर। और ये हमने 10 मिनट के लिए इसको दम देना है। 10 मिनट के बाद अब हम इसको, ये 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम 10 मिनट के बाद ये ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, देखें कितनी प्यारी रंगत है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसको चूल्हे से उतार कर और सर्व करेंगे थाली में। ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, क्या सुहाना मंज़र है, क्या प्यारी दाल बनकर सामने आ गई है। तो जनाब, अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। देखें ये कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत, और कितनी ये इसके ऊपर एंड पे हमने लीमू का रस जो है वो एक इसका छिड़काव कर देना है। तो ये प्याज और अचार के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार।